बिहार प्रदेश के भावी शिक्षकों, आप सभी को मैं अवगत कराना चाहता हूं कि ये बहाली प्रक्रिया का जो रवैया है, जो सिस्टम है, इस सिस्टम से एक नहीं हजारों अभ्यर्थी परेशान हैं। बहुत सारे अभ्यर्थियों को हमारी बातें थोड़ा तकलीफ़ पहुंचाती होंगी, थोड़ा उन्हें बुरा लगता होगा कि हम बार बार जब भी वीडियो बनाते हैं बस बहाली रद्द हो, ऐसा ही कुछ सूचना जो है हम वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का काम करते हैं। लेकिन क्या साथियों, आप लोगों ने कभी ठंडे दिमाग से सोचा कि इस बहाली का वास्तविक अंत क्या होगा? आप सबको मैं बता दूं कि इस बहाली की जो प्रक्रिया है, जो बहाली का प्रोसेस है और जो बहाली का सिस्टम है, सब के सब फेल है। आप देख भी रहे हैं, आप अनुभव भी कर सकते हैं कि आखिरकार इस बहाली का अंत क्या होगा। बहुत लोगों को हमारी बातें बुरी लगती हैं कि ये बहाली रद्द कराने की बात करते हैं, तो इसकी वास्तविकता क्या है? अगर जब तक ये बहाली रद्द नहीं होती है तब तक ये सोच लीजिए कि कोई भी शिक्षक नहीं बन पाएगा। इसके पीछे कई कारण हैं। अभी आप देख रहे हैं, मूल कारण में मैं आपको बता दूं कि एक ब्लाइंड की केस, द नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड की केस, ये केस जो है 5 तारीख अर्थात 5 अप्रैल को इसकी सुनवाई होने वाली थी, लेकिन इसकी मेंशनिंग तक नहीं हो पाई। और जैसा कि आप सभी को पता है, कोर्ट में पीआईएल की सुनवाई के लिए चीफ जस्टिस काफ़ी जो है इसके लिए मशहूर हैं। वह अधिक से अधिक केसों को एक दिन में सुन लेते हैं। फिलहाल वे कोरोना पॉजिटिव हैं। ऐसी स्थिति में कोर्ट में जो पीआईएल नेचर की केसें हैं, उनकी सुनवाई में अब विलम्ब हो सकता है। तो आप ये समझ लें कि जिस केस के कारण अब तक बहाली स्टे है, वह बहाली कब होगी, कब उस केस की सुनवाई होगी, कब चीफ जस्टिस ठीक होंगे, तो ऐसी स्थिति में आप अनुमान भी लगा सकते हैं कि इस बहाली का क्या होगा। इसके बाद में और भी कारण हैं, आप ये जानते भी हैं कि इस बहाली को लेकर के करीबन 6 से 7 केसें हो चुकी हैं, और केसें कितनी होगी ये मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, और होनी भी चाहिए, क्योंकि सभी अभ्यर्थी अपने अधिकार के लिए न्यायालय ही जाते हैं, और न्यायालय जाना उनका अधिकार कर्तव्य भी बनता है। क्योंकि जो बहाली अब तक पूर्ण नहीं हुई है, और सभी अभ्यर्थी जो डिग्री डिप्लोमा लेते हैं, शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता को धारण करते हैं, उनका अधिकार है इस बहाली में शामिल होने का। जो बहाली जो है 23/11/2019 का कट ऑफ डेट है, हो जानी चाहिए थी, लेकिन अब तक नहीं हुई। तो अभ्यर्थियों का क्या कसूर है? अभ्यर्थी तो जो बहाली वर्तमान में जब तक चलती रहेगी तब तक उस बहाली पर अपने दावा को जो है ठोकते रहेंगे, उनका अधिकार है ठोकना। तो ऐसे में अभी भी बहुत सारी केसेस होंगी। आप जान भी रहे हैं कि वर्तमान समय में जनवरी 2021 में सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का भी अधिकार है इस बहाली पर, क्योंकि अभी बहाली पूर्ण हुई ही नहीं है। तो वे सभी भी कोर्ट जाएंगे क्या? उनके कोर्ट जाने की पूर्ण तैयारी मैं कर चुका हूँ। आप लोग को ओपिनियन खोल करके मैं बोलता हूँ कि जनवरी वाले भाई भी अब कोर्ट में जाएंगे। इसलिए जाएंगे कि जिस बहाली को 23/11/2019 तक हो जाना चाहिए था, वह बहाली अभी तक नहीं हुई है। और बिहार में शिक्षक नियोजन को लेकर के देखा जाए तो इसके इतने आंकड़े खराब हैं कि 5 साल से लेकर के 7 साल 8 साल लग जाता है एक नियोजन कराने में।
ऐसी स्थिति में वे अभ्यर्थी कहाँ जाएंगे जिनकी उम्र सीमा अब समाप्त होने की कगार पर है। तो आखिरकार अभ्यर्थी को न्यायालय जाने के अतिरिक्त कौन सा जगह बचती है? यदि वह घेराव करते हैं, यदि वह आंदोलन करते हैं, तो सरकार उन पर लाठियां चार्ज करती है। यदि वह मंत्री संतरी से मिलने जाते हैं तो मंत्री संतरी झूठे आश्वासन दे करके उन्हें घर वापस कर देते हैं। और न्यायालय भी जाते हैं तो हम और आप में ही कुछ ऐसे भाई होते हैं कि जो एक न्यायालय जाता है अपने अधिकार के लिए तो दूसरा उसका पैर खींचने का काम करता है। बहाली फंसी तो क्यों फंसी, ये आप कारण भी जानते हैं। जब हम अपने अधिकार के लिए न्यायालय जाते हैं तो आपका क्या उसमें नुकसान होता है? गलतियां बहुत हुई हैं। कोई न्यायालय जाता है अपने अधिकार के लिए तो कोई उसका जो है इस उद्देश्य से उसका पैर खींचता है कि इसका न हो हमारा हो जाएगा। आप ही सोच लीजिए कि जो दूसरे की बुराई सोचता है भला उसका अच्छाई कहाँ से हो पाएगा? कभी नहीं संभव है साथियों। आपको मैं अवगत करा दूं कि और भी बहुत सारे कारण हैं। अब 11 वाले बीटेट अभ्यर्थियों की बात कहूं तो आप समझ लें कि उनके जो है टेट की वैलिडिटी जो है सरकार ने जो है 2 साल के लिए बढ़ाई थी। अब उनकी वैलिडिटी भी जुलाई में समाप्त होने पर है। जुलाई में उनकी भी वैलिडिटी समाप्त हो जाएगी। जब वह 2 साल बढ़ाने के बावजूद भी वह वैलिडिटी जो है जुलाई में समाप्त होने जा रही है तो आखिरकार वे अभ्यर्थी फिर केस करेंगे, फिर अपनी वैधता को बढ़ाने के लिए जो है आग्रह करेंगे, कोर्ट जाएंगे, न्यायालय जाएंगे, फिर मामला फंसेगा। तो इस सारी चीज़ों को लेकर के आप खुद सोच लें कि मैं कहाँ झूठ बोलता हूँ, मैं कहाँ गलत बोलता हूँ कि इस बहाली को रद्द किया जाए और इस बहाली को रद्द करने के बाद नए नोटिफिकेशन जारी किया जाए। और नए नोटिफिकेशन जारी का मतलब कि 2020 के नियमावली के अकॉर्डिंग हम बात करें तो उसमें डोमिसाइल भी लागू किया जाए और बिहार प्रदेश के बेरोजगार अभ्यर्थियों को रोजगार देकर उनकी जिंदगी संवारा जाए। कहाँ मैं गलत बोलता हूँ? बहुत सारे साथियों को लगता है कि साइंस टेक का स्टडी वाला चैनल हमेशा जो है बहाली रद्द करने की बात करता है। मैं आप सबको मैं बता देना चाहता हूँ साथियों, चाहे वह दिसंबर हो, चाहे वह जनवरी हो, चाहे वह जुलाई हो, आप समझ लीजिए कि इस बहाली को यदि आप पूर्ण कराना चाहते हैं तो सीधा एकजुट हो करके हम लोग इसकी मांग करें कि नया नोटिफिकेशन आप जारी कीजिए और नए नोटिफिकेशन के साथ सबको जो है मौका दिया जाए। और मैं उम्मीद भी करता हूं कि जितनी सीटें बिहार में हैं प्राइमरी और अपर प्राइमरी में सब मिला करके सीटों को भी अगर देख लिया जाए तो उतने अभ्यर्थी आज तक भी जो है टेट सीटेट उत्तीर्ण नहीं है। दूसरी बात और मैं बता देना चाहता हूं, आप सभी लोग फिलहाल जो है शिक्षा मंत्री के बयान को सुना। उन्होंने कहा कि जो है यस टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को मैं 7वें चरण में इन लोगों को स्थान दूंगा और 7वें चरण में इनकी बहाली कराऊंगा। आप समझ लीजिए कि 6ठे चरण की बहाली कब होगी इसका कोई निश्चित समय ही नहीं है, तो फिर 7वें चरण की बहाली कब होगी कौन कह सकता है। उधर यस टेट अभ्यर्थी जो है परेशान हैं कि हमारी बहाली हो जानी चाहिए। कैसे आपकी बहाली हो जाएगी? जब 6वें चरण की बहाली पूर्ण नहीं होगी तो फिर 7वें चरण की बहाली कैसे लिया जा सकता है? तो आप लोग भी परेशान हैं। उधर यदि 7वें चरण की बहाली 6ठे चरण की बहाली के बाद पोर्टल खुलता भी है तो वहां भी देखिए फिर केस खड़ी हो जाएगी, क्योंकि आप समझिए कि टेट कराना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप जो है हाई स्कूल में शिक्षक नियोजन करने जा रहे हैं तो फिर प्राइमरी में 25 सीटों के लिए जो है आपको टेट कराना पड़ेगा। वह तमाम अभ्यर्थी फिर कोर्ट जाएंगे और बोलेंगे कि प्राइमरी के लिए भी आप टेट करवाइए, इसके बाद 7वें चरण की बहाली निकालिए। तो ये सारी चीजों को मिला करके आप दूर दूर तक देख लें कि इस बहाली का भविष्य क्या है। और सारी चीजों को अगर मद्देनजर रखा जाए तो सिर्फ एक ही पॉइंट सबके दिल और दिमाग में बसना चाहिए
कि इस बहाली को संभवतः अगर पूर्ण कराना हम सभी चाहते हैं तो विदाउट रद्द किए ये बहाली जो है होने वाली नहीं है। इसलिए साथियों, मैं बार बार इस वीडियो को लेकर के कम से कम मैं 3 ऐसे वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैंने हमेशा जो है बहाली रद्द करने की बात कहा है। सच्चाई भी यही है। मैंने शिक्षा मंत्री से भी मिला है, मैं प्रधान सचिव संजय कुमार जी से भी मिला है, मैं प्राथमिक शिक्षा के निदेशक डॉक्टर रंजीत सर से भी मिला हूँ। लेकिन हमारे मिलने से क्या होता है साथियों, मैं बता दूं आपको, कोर्ट का एक बहाना है। अगर सरकार चाह जाए तो एक दिन में इस बहाली के लिए नया नोटिफिकेशन जारी कर सकती है, क्योंकि कोर्ट कभी भी सरकार के कार्यों में दखल अंदाज नहीं करती है। कोर्ट को क्या पड़ा है, जब अभ्यर्थियों के अनुसार काम होगा तो फिर अभ्यर्थी कोर्ट नहीं जाएंगे, तो फिर कोर्ट को क्या पड़ा है कि सरकार क्या कर रही है और क्या नहीं कर रही है। हम तो अपने अधिकार के लिए कोर्ट जाते हैं, तब ना कोर्ट को पता लगता है कि इन अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हो रहा है और वह मुझे न्याय देता है। अगर हमारा कार्य सही दिशा में हो जाए, सभी अभ्यर्थियों को मौका मिल जाए, बिहार प्रदेश के बेरोजगार अभ्यर्थियों को 94,000 शिक्षक में अगर मौका मिल जाता है तो फिर कोर्ट कौन जाता है। आप अन्य राज्य के अभ्यर्थियों को इसमें मौका देते हैं, जबकि अपने ही राज्य के अभ्यर्थी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, आत्महत्या करने के कगार पर पहुंच चुके हैं, और आप जो है इस बहाली को रद्द नहीं कर रहे हैं। राज्य के नीति निर्देशक यही कहता है, बैठ करके अगर वह इस पर अमल करें तो मुझे लगता है कि वह चाहे तो इस बहाली के नोटिफिकेशन को जो है रद्द कर सकते हैं, नए नोटिफिकेशन के साथ बहाली जो है करा सकते हैं। लेकिन चंद लोग ऐसे हैं जो अपने निजी स्वार्थ के चक्कर में खुद को नहीं उसमें जो है इन्वॉल्व कर पा रहे हैं और न दूसरे भाइयों का भी भविष्य बनने दे रहे हैं। उन चंद साथियों से भी मैं आग्रह करूंगा कि आप अपनी जुबान को बंद करें और अन्य अभ्यर्थियों को जो न्यायालय में जाते हैं उनके ऊपर आप इंटरवेन करना बंद करें, क्योंकि इस बहाली को रद्द कराने का ही मैं व्यवस्था कर रहा हूं, और रद्द कराने के लिए ही मैं जनवरी सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का कदम आगे बढ़ाने के लिए आगे बढ़ चुका हूं। मैं न्यायालय में जाऊंगा जनवरी दिसंबर सीटेट अभ्यर्थियों को लेकर के, और इन्हें न्याय अवश्य दिलाऊंगा। ये तमाम बातों को सोचने और समझने का समय है साथियों। आप लोग खुद अपने ही दिल से पूछे कि इस बहाली का अंत समय क्या होगा और इस बहाली का भविष्य क्या होगा। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।